Hello friends, welcome to my channel Enhance Study. फ्रेंड्स, आज का वीडियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आज हम शेयर कर रहे हैं स्ट्रैंजा को। लिटरेचर में जो भी इम्पोर्टेंट स्ट्रैंजा हैं उनको डिस्कस करेंगे, लाइक व्हाट इज़ द चौसेरियन स्ट्रैंजा, व्हाट इज़ द ओट्टावा राइमा, स्पेंसेरियन स्ट्रैंजा, एंड व्हाट इज़ द टर्जा राइमा, क्वाट्रेन, हीरोइक कपलेट एंड octosyllabic couplets. Okay, so all these things we will discuss in this video in detail. I am sure काफ़ी अच्छा लगेगा आपको आज का वीडियो पढ़ के। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके प्रॉपर नोट्स भी बनाते रहिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में लर्न करने में काफ़ी हेल्प होगी। इसके पहले फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में मैंने सोनेट, ओट, एपिक, बैलेड इन सबको डिटेल में डिस्कस किया है। वो भी वीडियो काफ़ी हेल्प होंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक जीआईसी एग्जामिनेशन, टीजीटी और पीजीटी में। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आई एम श्योर कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा आपके पास और आप इजीली तरीके से एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। आप मेरे चैनल में विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकें इस वीडियो का। फाइन, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस स्लाइड में हम स्ट्रैंजा फॉर्म को समझेंगे कि स्ट्रैंजा फॉर्म को कैसे डिजाइनेट किया जाता है। ओके, तो स्ट्रैंजा मे बी इन अ पोएट्री डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ लाइन्स ऑफ पोएट्री, यानी स्ट्रैंजा पोएट्री में लाइनों का ग्रुप है, फॉर्मिंग अ यूनिट देमसेल्फ, जो एक यूनिट के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट होती है। ओके, तो ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो लाइनों का पोएट्री में लाइनों के ग्रुप को हम स्ट्रैंजा कहते हैं। नेक्स्ट है, thus the stanza is a unit of organization in poetry just as the paragraph is in prose। जैसे प्रोज में पैराग्राफ होता है, इन द सेम वे पोइट्री में स्ट्रैंजा होता है। ओके, तो पैराग्राफ बनकर प्रोज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इन द सेम वे स्ट्रैंजा को डिजाइनेट करके पोइट्री को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है पैराग्राफ और स्ट्रैंजा को समझने के लिए। इन मेनी केसेस द स्ट्रैंजा कंपोजिंग अ पोएम आर क्वाइट इरेगुलर अलाइक इन लेंथ एंड स्ट्रक्चर, यानी जब स्ट्रैंजा को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, डिजाइनेट किया जाता है, तो ये कंपोजिंग अ पोएम आर क्वाइट इरेगुलर, वो बिल्कुल इरेगुलर होती है, रेगुलर नहीं होती है, इरेगुलर होती है इन लेंथ एंड स्ट्रक्चर में। जैसा कि एग्जाम्पल हम देख सकते हैं वर्ड्सवर्थ की पोएम है ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी एंड टेनिशन की मॉड। ये दोनों स्टैंजा के बेस्ट एग्जाम्पल माने गए हैं। बट एज ए रूल अ पोएम इज बिल्ट अप ऑफ यूनिट और सेक्शंस स्ट्रिक्टली आइडेंटिकल इन अ फॉर्म। लेकिन जहाँ हम रूल्स की बात करें तो पोएम को इस तरीके से बिल्ड किया जाता है, यूनिट के थ्रू, सेक्शन के थ्रू इसे डिवाइड किया जाता है, जो कि एक आइडेंटिकल फॉर्म में अपीयर्स होता है। तो ये थी स्ट्रैंजा की डेफिनेशन और इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब आइए हम स्ट्रैंजा कौन कौन से होते हैं और इंग्लिश लिटरेचर में कौन कौन से स्ट्रैंजा इम्पोर्टेंट है वो हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द चौसेरियन स्ट्रैंजा, जिसे हम राइम रॉयल भी कहते हैं। इसका राइम रॉयल दोस्तों नाम कैसे पड़ा, ये सब हम डिस्कस करेंगे इसी स्लाइड में। तो द Chaucerian stanza is
so called because it was first used by Chaucer, the father of English poetry. चौसेरियन स्ट्रेंजा को इसलिए चौसेरियन स्ट्रेंजा कहा जाता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम चौसर के द्वारा, जो कि मिडिल एज के बहुत ही फेमस पोइट्स हैं और ये फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहे जाते हैं। इनका जो सबसे मास्टरपीस वर्क है दोस्तों वो है कैंटरबरी टेल्स, जो कि पोइट्री कलेक्शन है और इसमें कई स्टोरियों को दिखाया गया है। और भी इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जैसे बुक ऑफ डचेस हो गई, ट्रायल्स एंड क्रिसीड है, ये इनके मास्टरपीस वर्क माने गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली ही बारोड इट फ्रॉम फ्रांस, इन्होंने इस टर्म को, यानी ये टर्म जो है आया है वो फ्रांस से बारो किया गया है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड राइम रॉयल, इसे हम राइम रॉयल भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं राइम रॉयल ये समझते हैं हम। बिकॉज इट वॉज यूज बाई किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड इन 15th century फॉर इज वेल नोन किंग्स क्वायर। इसे हम रॉयल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किंग जेम्स फर्स्ट के नाम पे यूज़ किया जाता था। किंग जेम्स फर्स्ट 15th century में स्कॉटलैंड के ये राजा थे और इन्हीं के नाम पर ये टर्म चेंज हुआ और चौसेरियन स्ट्रेंजा से इसे राइम रॉयल नाम दिया गया। इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है किंग जेम्स फर्स्ट का क्वीन स्क्वायर, इस बुक में इस टर्म को यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से राइम रॉयल नाम पड़ा चौसेरियन स्ट्रेंजा का। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं होंगे। आइए हम और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे कि राइम रॉयल में और क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है। द चौसेरियन स्ट्रेंजा इज स्ट्रेंजा ऑफ 7 इयम्बिक पेंटामीटर्स लाइन्स। ये 7 लाइन की स्ट्रेंजा होती है और ये इयम्बिक पेंटामीटर्स में लिखी जाती है। इयम्बिक पेंटामीटर्स क्या होते हैं इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं। एंड इयम्बिक पेंटामीटर्स ब्लैंक वर्स में लिखी जाती है। चौसेरियन स्ट्रेंजा टोटल 7 लाइन में होती है। इन दिस स्ट्रेंजा द फर्स्ट लाइन राइम्स विद द थर्ड, यानी जो फर्स्ट लाइन होती है वो थर्ड लाइन से राइम करती है। सेकंड विद फोर्थ एंड फिफ्थ, जो सेकंड लाइन होती है वो फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन को राइम करती है। एंड लास्ट 2 लाइन्स राइम टुगेदर द फॉर्मिंग अ कपलेट। एंड लास्ट की जो रिमेनिंग 2 लाइन्स होती हैं वो कपलेट फॉर्म में होती हैं। कपलेट का मतलब होता है कि दोनों की राइम स्कीम सेम होती है। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट एंड थर्ड लाइन को राइम करती हैं, डिजाइनेट किया जाता है। सेकेंड जो लाइन होती है फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन से राइम करती है और लास्ट की 2 लाइन्स वो कपलेट में होती हैं। इसकी राइम स्कीम की बात करें दोस्तों तो राइम स्कीम इसकी होती है ए बी बी सी सी। जैसा कि इसकी ऊपर वाली लाइन में हमने डिस्कस किया है कि इसकी जो फर्स्ट लाइन होती है वो थर्ड लाइन से राइम करती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है ए और थर्ड है ए, ये दोनों राइम कर रही हैं। सेकेंड लाइन एंड फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन राइम करती हैं और लास्ट की जो 2 लाइन्स होती हैं कपलेट यानी सी सी, ये कपलेट होती हैं। तो फाइन, इस तरीके से ये 7 लाइन्स की स्ट्रेंजा होती है राइम स्कीम इसकी। द स्ट्रेंजा इज पर्टिकुलरली सिचुएटेड फॉर नैरेटिव वर्स, ये एक नैरेटिव वर्स में लिखी जाती है। चौसर यूज्ड इज फॉर सेवरल स्टोरी इन द कैंटरबरी टेल्स। जैसा कि हमने बताया कि चौसर का जो वर्क है कैंटरबरी टेल्स, इसमें कई स्टोरी का कलेक्शन है और कई स्टोरियों में इस टर्म को यूज किया गया है, यानी राइम रॉयल को यूज किया गया है। इसीलिए इस टर्म को कॉइन करने का जो क्रेडिट है वो चौसर को जाता है। Shakespeare used it for his Rape of Lucrece, and in the Victorian age it was used by William Morris for his Earthly Paradise Lost। अगर हम शेक्सपियर की बात करें जो कि एलिजाबेथन एज के बहुत ही फेमस पोइट हैं और बहुत सारे इनके जो ड्रामा हैं वर्ल्ड फेमस माने जाते हैं, इन्हीं का एक वर्क है रेप ऑफ लुक्रीस जो कि नैरेटिव पोएम है। एंड ये 1594 में दोस्तों लिखी गई थी एंड इसमें इस टर्म को यूज़ किया गया है राइम रॉयल को। और विक्टोरियन एज की बात करें तो विक्टोरियन एज के जो पोइट्स हैं विलियम मॉरिस, इनका जो वर्क है अर्थली पैराडाइज, ये दोस्तों एक एपिक है और एपिक के
एपिक पर जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें हमने इस एपिक को डिस्कस भी किया है। तो ये जो विलियम मॉरिस का वर्क है अर्थरी पैराडॉइस, ये भी चौसेरियन स्ट्रैंजा या राइम रॉयल में ही लिखा गया है। तो आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। बहुत ही अच्छे से ईजिली तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और आई एम श्योर आज के बाद चौसेरियन स्ट्रैंजा और राइम रॉयल में से रिलेटेड कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। और आज के वीडियो में जो भी टर्म्स यानी जो भी फॉर्म हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उस पर जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही ईजिली तरीके से मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी और डिटेल में मैं डिस्कस करती हूँ। चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। अब हम समझेंगे ओटावा राइमा क्या होता है। ओके, तो दिस स्ट्रैंजा फॉर्म वाज फर्स्ट यूज्ड इन इंग्लैंड इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाय थॉमस याट। थॉमस याट को हमने सोनेट में कवर किया था कि थॉमस याट कौन थे, ठीक है, क्योंकि थॉमस याट ने पेट्रोचन सोनेट को फॉलो किया था, इन्फ्लुएंस थे पेट्रोच से, और उन्हीं के पैटर्न को उन्होंने सोनेट में फॉलो किया था, अडॉप्ट किया था। और इस तरीके से थॉमस याट का जो एसोसिएशन है वो सोनेट से है। थॉमस याट ने, जो कि 16th सेंचुरी के पोइट्स हैं दोस्तों, उन्होंने इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम इस स्टम को यानी ओटावा राइमा को यूज किया था। ही फ्रिक्वेंटली वेंट टू इटली ऑन डिप्लोमेटिक मिशन। ये टर्म कैसे आया? जो थॉमस याट थे वो डिप्लोमेटिक मिशन पे जाया करते थे। तो एक बार क्या होता है कि वो इटली गए थे, डिप्लोमेटिक मिशन पर गए थे, एंड इट वॉज फॉर्म देयर एंड ही इंट्रोड्यूस दिस स्ट्रैंजा फॉर्म इनटू इंग्लैंड। और इस तरीके से वो इटली के जो कल्चर से, वहाँ की जो डिक्शन थी, जो राइम थी, वहाँ से बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस हुए, वहाँ के लिटरेचर से बहुत ज़्यादा थॉमस याट इन्फ्लुएंस हुए थे, और वहीं से ये टर्म आया ओटावा राइमा, और इस तरीके से ये इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया गया। लाइक चौसेरियन स्ट्रैंजा, इट इज ऑल्सो वेल सुइटेड फॉर नैरेटिव पर्पस। चौसेरियन स्ट्रैंजा के जैसे कि चौसेरियन स्ट्रैंजा नैरेटिव पर्पस के लिए यूज किया जाता है, और इस तरीके से जो ओटावा राइमा है वो भी नैरेटिव पर्पस के लिए ही यूज किया जाता है। इट हैज ऑल्सो बीन यूज फॉर सैटारिक पर्पस, यानी ये नैरेटिव वर्सेस के साथ साथ इट वॉज यूज फॉर नैरेटिव पर्पस एज वेल एज सैटारिक पर्पस। ये दोनों पर्पस के लिए ये यूज किया जाता है इस टर्म को, उन्हीं ओटावा राइमा को। शैली यूज्ड इट फॉर हिज द विच ऑफ एटलस, Keats for his The Pot of Basil, and Byron for his Don Juan। ये तीनों रोमांटिक एज के जो पोइट्स हैं, शैली, कीट्स एंड बैरन, इन्होंने अपने वर्क में ओटावा राइमा को यूज किया है। शैली ने यूज किया है द विच ऑफ एटलस में इस टर्म को, कीट्स ने द पॉट ऑफ बेसिल में यूज किया है, एंड जो बैरन थे उन्होंने डॉन जुआन में इस टर्म को यूज किया है। ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे लर्न कीजिए। ओके, तो यहाँ पर ओटावा राइमा के बारे में हमने एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम इससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझेंगे। ओटावा राइमा इज स्ट्रैंजा ऑफ 8 इएम्बिक पेंटामीटर्स लाइन्स। जैसे कि चौसेरियन स्ट्रैंजा यानी राइम और 7 लाइन में लिखी जाती है, ओटावा राइमा ये 8 लाइन में लिखी जाती है, बट ये भी इएम्बिक पेंटामीटर में ही यूज़ की जाती है। इसकी भी जो लाइनें होती हैं वो इएम्बिक पेंटामीटर में ही यूज़ की जाती हैं, लाइक चौसेरियन स्ट्रैंजा। फाइन, द फर्स्ट लाइन राइम विद थर्ड एंड फिफ्थ। अब आइए हम समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे डिजाइनेट किया जाता है। ठीक है, तो जो इसकी फर्स्ट लाइन होती है वो राइम करती है थर्ड एंड फिफ्थ लाइन से, यानी फर्स्ट लाइन एंड थर्ड एंड फिफ्थ तीनों की राइम स्कीम सेम होती है। सेकेंड विथ फोर्थ एंड सिक्स, जो सेकेंड लाइन होती है वो राइम करती है फोर्थ लाइन से एंड सिक्स लाइन से, एंड लास्ट 2 लाइन्स राइम टुगेदर एंड दस फॉर कपलेट।
और इसकी भी जो लास्ट की 2 लाइन्स होती हैं वो कपलेट होती है, लाइक चौसेरियन, स्टैंजा और राइम रॉयल। राइम रॉयल में भी हमने देखा कि जो उसकी लास्ट की 2 लाइन्स थी यानी 6 एंड 7 वो कपलेट फॉर्म में थी, एंड ओट्टावा राइमा में भी जो 7th और 8th लाइन्स है वो राइम कर रही हैं कपलेट में ही। इन अदर वर्ड्स यानी सिंपल वर्ड में हम समझे द स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ 6 लाइन्स राइमिंग अल्टरनेटली विद अ कपलेट एट द एंड। यानी अगर इसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो टोटल जो 6 लाइन होती हैं वो अल्टरनेटिव राइम करती हैं, और लास्ट की जो 2 लाइन होती हैं यानी 7 एंड 8 वो कपलेट में होती हैं। राइम स्कीम की हम बात करें दोस्तों तो इसकी राइम स्कीम है ए बी सी सी। ठीक है, तो यानी जो फर्स्ट लाइन है वो 3rd एंड 5th लाइन से राइम कर रही है, जो सेकेंड लाइन है वो 4th एंड 6th से राइम कर रही है, एंड लास्ट की रिमेनिंग जो एंड की लाइन है वो कपलेट में है। तो ये था ओट्टावा राइमा। आई होप ये दोनों फॉर्म आपको अच्छे से स्टैंजा फॉर्म समझ में आ गए होंगे कि व्हाट इज द चौसेरियन स्टैंजा एंड व्हाट इज द ओट्टावा राइमा। एग्जाम्पल भी हमने दिए, इसकी डेफिनेशन कितने लाइंस में होती है और इसकी राइम स्कीम क्या है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, और कौन कौन से राइटर ने इस स्टैंजा फॉर्म को अपने वर्क्स में यूज किया है उसे भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब आइए हम नेक्स्ट स्टैंजा फॉर्म को समझते हैं। स्पेंसेरियन स्टैंजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्पेंसेरियन स्टैंजा। द स्टैंजा इज सो कॉल्ड बिकॉज इट वॉज फर्स्ट यूज बाय पोएट स्पेंसर। यानी स्पेंसर के नाम पर इस स्टैंजा का नाम दिया गया स्पेंसेरियन स्टैंजा। स्पेंसर कौन थे? ये भी एलिजाबेथन एज के बहुत ही फेमस पोइट हैं। इनके जो मास्टरपीस वर्क हैं दोस्तों, फेयरी क्वीन जो कि एक एपिक है, 6 बुक में ये लिखी गई है। एपिथालैमियन, प्रोथालैमियन, ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं। ठीक है, बेसिकली ये अपने रोमांटिक एपिक द फेयरी क्वींस के लिए जाने जाते हैं जो कि 6 बुक में दोस्तों लिखी गई थी। इन्हीं के नाम पर स्पेंसेरियन स्टैंजा नाम दिया गया जो कि स्पेंसर के द्वारा यूज किया जाता है। अब आइए समझते हैं कि स्पेंसेरियन स्टैंजा कैसे कंसिस्ट होता है, कैसे बना होता है। ओके, इट इज अ स्टैंजा कंसिस्टिंग ऑफ 8 iambic pentameters lines and alexandrine or a line of 12 syllables at the end। यानी इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 8 iambic pentameters में लाइन होती है एंड एलेक्जेंड्राइन यानी लाइन ऑफ 12 syllables एट द एंड। टोटल इसमें 9 लाइन्स होती हैं। ओके, यानी 8 iambic पेंटर में होती है और जो लास्ट वाली लाइन होती है वो एलेक्जेंड्राइन होती है जो कि 12 syllable से बनी होती है। सिलेबल्स क्या होते हैं ये हमने इस पर जो वीडियो मैंने बनाया था उस पर उसमें हमने डिस्कस किया था सिलेबस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि iambic पेंटामीटर में सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिलेबल्स 2 सिलेबल्स का 1 फुट होता है, यानी 1 फुट में 2 सिलेबल्स होते हैं, और जो सिलेबल्स होते हैं iambic पेंटामीटर में वो अनस्ट्रेस्ड होते हैं और स्ट्रेस्ड होते हैं। यानी पहला जो सिलेबल्स होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा एंड जो दूसरा सिलेबल्स होता है वो स्ट्रेस सिलेबल्स होता है। ठीक है, तो ये था iambic पेंटामीटर में सिलेबल्स को इस तरीके से यूज किया जाता है। द फर्स्ट लाइन राइम विद द थर्ड, यानी जो पहली लाइन होती है वो 3rd वाली लाइन से राइम करती है। सेकेंड लाइन 4th, 5th एंड 7th लाइन राइम टुगेदर, and 6th line rhymes with 8th one and 9th। राइम स्कीम इसकी हम देखते हैं
राइम स्कीम होती है ए बी, ए बी, बी सी, बी सी सी, ठीक है। तो यानी जो पहली वाली लाइन है वो राइम कर रही है थर्ड वाली लाइन से, ठीक है। जो सेकंड है वो फोर्थ एंड फिफ्थ से राइम कर रही है, एंड सेवेंथ से भी राइम कर रही है, ओके। एंड जो सिक्स वाली लाइन है वो 8 से राइम कर रही है, एंड लास्ट में जो 9th है वो एलेक्जेंड्राइन है, ओके। तो इस तरीके से इसे डिजाइनेट किया जाता है। आई होप आपको स्पेंसेरियन स्टैंजा समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि स्पेंसेरियन स्टैंजा में टोटल 9 लाइन होती हैं, 9 लाइन होती हैं, जिसमें जो 8 लाइन होती है वो इयैम्बिक पेंटामीटर में कंसिस्ट होती हैं, और जो लास्ट की लाइन होती है वो एलेक्जेंड्राइन में होती है। मीन्स टू से दैट इट इज अ लाइन ऑफ 12 syllables एट द एंड। फर्स्ट लाइन राइम विद द थर्ड, second, fourth, fifth and seventh line rhyme together, and sixth line rhyme with the eighth one and the ninth, okay। या फिर ऐसे भी सकते हैं जो 6th वाली लाइन होती है वो 8 और 9 से राइम करती है, जो कि एलेक्जेंड्राइन होती है 9th वाली लाइन वो 6 and 7 से, 6 और 8 से वो राइम करती है, फाइन। तो ये था स्पेंसेरियन स्टैंजा। इवन द स्टैंजा इज admirably suited for long narrative and descriptive poems। इसे long narrative और descriptive poem में डिजाइनेट किया जाता है, यानी ये जो स्पेंसेरियन स्टैंजा है वो नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव पोएम में इस फॉर्म को यूज किया जाता है। स्पेंसर यूज्ड इट विद ग्रेट सक्सेस फॉर हिज फेयरी क्वीन। स्पेंसर ने इसे यूज किया था जब उनका एपिक आया था फेरी क्वीन, उसके सक्सेस के बाद उन्होंने इस टर्म को यूज किया था। एंड एवर सिंस पोएट्स हैव फ्रीक्वेंटली यूज्ड इट विद मोर और लेस सक्सेस। और इसके बाद के जो राइटर थे वो फ्रीक्वेंटली इसे यूज करने लगे। इन द अर्ली 18th century जेम्स थॉमसन यूज्ड इट फॉर इट्स कॉजल ऑफ इंडोलेंस। और जो 18th century के अर्ली 18th century के जो राइटर थे जेम्स थॉमसन ने, इन्होंने यूज किया है अपने वर्क द कॉजल ऑफ इंडोलेंस में इस स्टैंजा फॉर्म को यूज किया है। ये इनका वर्क है द कॉजल ऑफ इंडोलेंस, काफी इंपॉर्टेंट है ये जेम्स थॉमसन का वर्क नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट वॉज यूज्ड बाय बैरन फॉर हिज चाइल्ड हेरोल्ड, यानी ये जो स्टैंजा फॉर्म है रोमांटिक पोएट्स बैरन ने भी अपने वर्क चाइल्ड हेरोल्ड में यूज किया है। कीट्स फॉर द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, कीट्स ने ईव ऑफ सेंट एग्नेस में इस टर्म को यूज किया है। शैली ने रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ये एपिक है शैली का, 12 बुक में लिखी गई है। इन्होंने रिवोल्ट ऑफ इस्लाम और एडोनिस, ये दोनों में स्पेंसेरियन स्टैंजा को यूज किया है। एडोनिस दोस्तों 1821 में लिखी गई थी, और इस वर्क में ये डेथ कीट्स की डेथ पर दोस्तों शैली के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत ही मास्टरपीस वर्क है केबी शैली का। एंड बाय टेनिशन फॉर द लोटस ईटर्स, और जो विक्टोरियन एज के पोइट्स हैं टेनिशन, उन्होंने लोटस ईटर्स में इस स्टैंजा फॉर्म को यूज किया है। तो ये सारे राइटर इम्पोर्टेंट है और इनके वर्क जिसमें ये स्टैंजा फॉर्म को यूज किया गया है ये सारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमने स्पेंसेरियन स्टैंजा को भी डिस्कस किया। दोस्तों अब हम टर्जा राइमा को समझेंगे। अभी हमने स्पेंसेरियन स्टैंजा, राइम रॉयल, ओटावा राइमा को समझा। अब हम समझने वाले हैं टर्जा राइमा। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, यानी स्टैंजा फॉर्म है इंग्लिश लिटरेचर का। तो आइए समझते हैं। द टर्जा राइमा इज एन इटालियन वर्ड्स फॉर्म।
दोस्तों ये इटालियन वर्ड्स फॉर्म है एंड इट वॉज फर्स्ट यूज विद ग्रेट सक्सेस बाय इटालियन पोइट डांटे फॉर हिज मॉन्यूमेंटल एपिक द डिवाइन कॉमेडी। यानी ये टर्म को फर्स्ट टाइम इटालियन पोइट डांटे के द्वारा यूज़ किया गया था। किसमें यूज़ किया गया था? उनका जो एपिक था, मॉन्यूमेंटल जो एपिक था, यानी मास्टरपीस उनका जो एपिक था डिवाइन कॉमेडी। यानी डिवाइन कॉमेडी में इस स्टैंजा फॉर्म को सबसे पहली बार यूज़ किया गया था, यानी टर्जा राइमा को। डिवाइन कॉमेडी से इन्फ्लुएंस होकर जॉन कीट्स ने एंडेमियोन लिखा था और उसमें उनका इन्फ्लुएंस दिखाई पड़ता है। ओके, तो ये डिवाइन कॉमेडी, एंडेमियोन दोनों एपिक है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एपिक माने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर के। इन इंग्लैंड इट वॉज यूज्ड विद कंसिडरेबल सक्सेस बाय शैली फॉर हिज ओड टू द वेस्ट विंड। लेकिन दोस्तों अगर इसके हम सक्सेस की बात करें, पॉपुलैरिटी की बात करें, तो सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर हुआ था शैली का ओड था, ओड टू द वेस्ट विंड। ओड टू द वेस्ट विंड में इस टर्म को सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया और इससे इसको एक नई पहचान मिली टर्जा राइमा को। वैसे ये डांटे के द्वारा यूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम, लेकिन जो एक कंसिडरेशन सक्सेस थी, जो एक पॉपुलैरिटी थी सक्सेस की, वो इन्हें शैली की ओड टू द वेस्ट विंड से ही मिली थी। ओके फाइन, तो याद रखना है कि जो शैली का ओड टू द वेस्ट विंड है वो टर्जा राइमा में लिखा गया है। दोस्तों ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो ओड टू द वेस्ट विंड है वो उसमें कितनी लाइनें हैं, यानी किस स्टैंजा फॉर्म में यूज़ किया गया है। अभी टर्जा राइमा में हम आपको बताएंगे कितनी लाइन्स होती हैं और ओड टू द वेस्ट विंड में टर्जा राइमा को ये यूज़ किया गया है। बायरन का है प्रोफेसी ऑफ डांटे, यानी बायरन ने प्रोफेसी ऑफ डांटे में इस टर्म को यूज़ किया। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो कि विक्टोरियन एज के ऑप्टिमिस्टिक पोइट्स हैं, उन्होंने स्टैचू एंड द बस्ट में इस टर्म को यूज़ किया। विलियम मॉरिस का है द डिफेंस ऑफ गुनिवर, ये मॉरिस के द्वारा टर्जा राइमा इसमें यूज़ किया गया। ये सारे टर्जा राइमा स्टैंजा में लिखे गए हैं। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शैली ने ओड टू द वेस्ट विंड, बायरन ने प्रोफेसी ऑफ डांटे, ब्राउनिंग ने स्टैचू एंड द बस्ट, विलियम मॉरिस ने डिफेंस ऑफ गुनिवर। ठीक है, तो रिमेंबर प्रॉपर एक सीक्वेंस में नोट्स बना लीजिए। ने जो भी मैं यहाँ पर समझाती जाऊँ उसके आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, जो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा दोस्तों हेल्प करेंगे। बस एक बार आप उसे रिवाइज करेंगे तो आपको रिमाइंड हो जाएगा कि कौन कौन से स्टैंजा फॉर्म किस राइटर ने अपने वर्क्स में यूज किए हैं। ठीक है, आइए टर्जा राइमा के बारे में और समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को। द टर्जा राइमा इज सिंपली अ ग्रुप ऑफ 3 लाइन्स फॉर्मिंग अ यूनिट। दोस्तों 3 लाइन की ग्रुप को हम टर्जा राइमा कहते हैं। अब जब भी हम कोई पोयम कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कंपोज करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि 3 लाइन में ही हमारी पोयम फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है। तो यानी जो 3 लाइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो टर्जा राइमा होता है। यानी 3 लाइन के बाद कॉमा आता है जो कि टर्जा राइमा को डिनोट करता है। ये 3 लाइन की जो राइम स्कीम है वो टर्जा राइमा की है और इस तरीके से इसका एक ग्रुप बना दिया जाता है। यानी 3-3 लाइन की कई ग्रुप बन जाते हैं। 3 लाइन एक स्टैंजा हो गया, अगेन 3 लाइन्स जिसे दूसरा ग्रुप कहा जाएगा, अगेन 3 लाइन्स थर्ड ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से इसके फॉर्म यानी यूनिट वाइज इसको तैयार किया जाता है। अब हम यहाँ समझेंगे कि इसकी लाइन को कैसे, लाइन स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाता है। तो इसमें जो पहली लाइन होगी वो थर्ड लाइन से राइम करेगी, यानी फर्स्ट लाइन राइम विद थर्ड एंड सेकेंड लाइन राइम्स विद फर्स्ट एंड थर्ड ऑफ फॉलोइंग टर्सेट ग्रुप ऑफ 3 लाइन्स।
टर्सेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 लाइन्स। फॉलोइंग टर्सेट का मतलब क्या हुआ कि 3 लाइन के बाद जो अगेन 3 लाइन्स होंगी उसकी जो फर्स्ट लाइन होगी और थर्ड लाइन होगी वो सेकेंड लाइन से राइम करेगी। आई होप समझ में आया होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन दिस वे अभी राइम से ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम राइम स्कीम को डिस्कस करेंगे। इन दिस वे ईच टर्सेट इज लिंक्ड अप विद द नेक्स्ट, यानी इस तरीके जो टर्सेट होता है, टर्सेट का मतलब ग्रुप ऑफ 3 लाइन्स का जो ग्रुप होता है वो नेक्स्ट लाइन से लिंक हो जाता है। फर्स्ट विद सेकेंड, यानी पहली जो लाइन होगी वो सेकेंड से लिंक होगी, एंड सेकेंड विद थर्ड एंड सो ऑन। और इस तरीके से सेकेंड लाइन थर्ड से, और इस तरीके से कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। अ टर्सेट में बी रन ऑन और क्लोज्ड, यानी जो टर्सेट होता है ग्रुप ऑफ 3 लाइन्स का वो क्लोज भी हो सकता है एंड वो कंटिन्यू भी कर सकता है। यानी कि इस ग्रुप में, यूनिट में 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट का भी हो सकता है, इसके बाद क्लोज हो सकता है, 2 यूनिट का हो सकता है, फिर क्लोज हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से टर्सर राइमा को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब हम राइम स्कीम को समझेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर होगा। राइम स्कीम ऑफ एनी 2 टर्सेट, यानी 2 टर्सेट का की जो राइम स्कीम क्या होती है। टर्सेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 लाइन्स। तो टोटल कितनी लाइन्स हो गई, यानी एक ग्रुप में अगर 3 लाइन्स है तो 2 टर्सेट में हो गई 6 लाइन हो गई। ओके, तो इनका ग्रुप किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो है ABA। ठीक है, यानी जो पहली वाली लाइन हो गई हमारी वो थर्ड लाइन से राइम हो गई, यानी लिंक हो गई। और इसके बाद डेफिनेशन में ही दिया था कि जो सेकेंड वाली लाइन होगी यानी जो B होगी वो जो फॉलोइंग टर्सेट होगा, यानी BCB में जो फर्स्ट और थर्ड होगी, यानी B और B, ये देखा हमने, यानी ये जो इसकी फर्स्ट लाइन होगी फॉलोइंग टर्सेट में, यानी ये B और ये B, तो यानी सेकेंड वाली जो लाइन होगी वो फर्स्ट एंड द थर्ड ऑफ फॉलोइंग टर्सेट से वो लिंक्ड करेगी। तो यहाँ पर ये B और ये B और ये B, ये तीनों एक दूसरे से लिंक कर रही हैं और इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो आई होप आपको टर्सर राइमा भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी डाउट्स को क्लियर करने की। आइए हम नेक्स्ट स्टैंजा फॉर्म को समझते हैं। अब क्वाट्रेन, क्वाट्रेन को मैं एक बार और डिस्कस कर चुकी हूँ, पर ये पूरे स्टैंजा फॉर्म में ये भी इम्पोर्टेंट है और एक सीक्वेंस में ये होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्लाइड को ऐड कर दिया है। क्वाट्रेन इज स्टैंजा ऑफ 4 इयम्बिक लाइन्स, यानी 4 लाइन्स की पोएम क्वाट्रेन कहलाती है। यानी शेक्सपियरियन सोनेट में हमने डिस्कस किया था क्वाट्रेन को, क्योंकि जो शेक्सपियरियन सोनेट होता है वो 3 क्वाट्रेन्स में बना होता है एंड लास्ट की 2 लाइन्स यानी कपलेट में होती है। सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं, 3 क्वाट्रेन्स प्लस कपलेट। 3 क्वाट्रेन्स का मतलब होता है 12 लाइन्स। एक क्वाट्रेन में 4 लाइन्स होती हैं और 3 क्वाट्रेन्स में 12 लाइन होती हैं। लास्ट की 2 लाइन्स कपलेट, और इस तरीके से सोनेट 14 लाइन्स का होता है। तो क्वाट्रेन 4 इयम्बिक लाइन्स का होता है विद अल्टरनेट राइम्स। फर्स्ट लाइन राइम विद द थर्ड, यानी जो पहली वाली लाइन होगी वो थर्ड वाली लाइन से राइम करेगी एंड सेकेंड वाली जो होगी वो फोर्थ से राइम करती है। तो टोटल इसमें 4 लाइन्स होती हैं। बहुत ही सिंपल है ये, इसको समझना। यानी 4 लाइन्स की लाइन को हम, यानी 4 लाइन्स की स्टैंजा फॉर्म को हम क्वाट्रेन कहते हैं। इसमें जो पहली लाइन होती है वो थर्ड लाइन से राइम करती है, सेकेंड लाइन होती है वो फोर्थ लाइन से राइम करती है। ओके, कॉलिस का एंशियंट मैरिनर एंड कीट्स का ला बेल डेम सन्स मर्सी आर द 2 पोएम्स इन दिस फॉर्म विच रीडली कम टू वंस माइंड। यानी कॉलरिज यानी रोमांटिक एज के जो ये दोनों पोइट्स हैं कॉलरिज एंड कीट्स, इनकी जो पोएम है द एंशियंट राइम यानी द एंशियंट मैरिनर, और कीट्स की ला बेल डेम सन्स मर्सी, ये दोनों क्वाट्रेन फॉर्म में लिखी गई है, यानी 4 लाइन्स में ये लिखी गई है। यानी 4 लाइन्स के स्टैंजा को हम क्वाट्रेन कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, यानी कॉलरिज का एंशियंट मैरिनर एंड ला बेल डेल सन्स मर्सी कीट्स का। अब आइए नेक्स्ट लाइन में मूव कर। अब हम समझेंगे
बहुत ही इंपॉर्टेंट है हीरोइक कपलेट। रेस्टोरेशन एज में ये टर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। ओके, तो ये स्टैंजा फॉर्म रेस्टोरेशन एज में सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर हुआ था। अब आइए हम समझेंगे कि हीरोइक कपलेट क्या होता है। द हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ 2 iambic pentameters लाइन्स राइमिंग टुगेदर। यानी जो हीरोइक कपलेट होता है वो 2 iambic pentameters लाइन्स में यानी राइमिंग के साथ वो बना होता है, कंस्ट्रक्ट होता है। इट इज कॉल्ड हीरोइक बिकॉज iambic pentameter was rhymed और unrhymed was first used for epic और heroic poetry। यानी इसे हम हीरोइक क्यों कहते हैं? क्योंकि iambic pentameter राइम और अनराइम दोनों में यूज किया जाता है। यानी इसकी जो राइम स्कीम होती है वो राइम भी होती है, अनराइम भी होती है। एंड ये फर्स्ट यूज किया गया था एपिक के लिए यूज किया गया था और हीरोइक पोएट्री के लिए। एपिक का मतलब होता है कि ऐसी नैरेटिव पोएम जिसमें प्रोटोगोनिस्ट या हीरो की ब्रेवरी यानी एक्सप्लॉइट का मार्शल एक्सप्लॉइट ब्रेवरी और एक्शन का डिस्क्रिप्शन किया जाता है, यानी उसके ब्रेवरी वाले एक्शन को डिस्क्राइब किया जाता है। इसलिए ये जो हीरोइक वर्ड है वो एपिक और हीरोइक पोएट्री से ही फर्स्ट टाइम यूज किया गया है, लिया गया है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट मेजर एज फॉर एज इंग्लिश पोएट्री इज कंसर्न। और ये इस तरीके से इंग्लिश पोएट्री में इस टर्म को कंसिडर किया गया, इसे जाना गया, कंसीडर किया गया। मोस्ट ऑफ द पोएट्री ऑफ ऑगस्टन एज यानी एज ऑफ ड्राइडन एंड पोप, इनका जो 1660 से 1750 के बीच का जो टाइम पीरियड था, एज ऑफ ड्राइडन एंड पोप जिसे हम ऑगस्टन एज भी कहते हैं, उस एज में ये स्टैंजा फॉर्म सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, हीरोइक कपलेट। फाइन, तो यानी हीरोइक कपलेट के बारे में हमने क्या समझा कि ये 2 iambic pentameters लाइन्स राइमिंग टुगेदर यानी राइम करती है, यानी 2 iambic pentameters के द्वारा। एंड ये फर्स्ट टाइम यूज की गई थी एपिक और हीरोइक पोएट्री के द्वारा। जैसा कि जो इसका वर्ड है हीरोइक, हीरोइक का मतलब ही होता है बहुत ही बहादुरी वाला काम, यानी ऐसा एक्शन जो ब्रेवरी के साथ किया गया हो किसी हीरो के द्वारा, प्रोटोगोनिस्ट के द्वारा। ओके, तो ये जो क्वालिटीज होती हैं दोस्तों ये एपिक में ही देखने को मिलती हैं, इसीलिए ये एपिक से ही लिया गया है, फर्स्ट टाइम यूज किया गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हीरोइक कपलेट में वो समझते हैं। ईच लाइन ऑफ हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ 5 feet और 10 syllables। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि ये iambic pentameters में होती है। तो iambic pentameters में जो फीट होते हैं वो 5 feet होते हैं, ठीक है। यानी ईच फुट इज डिवाइडेड इनटू 2 syllables। ओके, यानी iambic pentameters में जो ईच फुट होता है, एक फुट 2 syllables का बना होता है। इस तरीके से टोटल 5 feet होते हैं और 10 syllables होते हैं। ओके, 5 feet मीन्स 10 syllables। एंड सेकेंड syllable ऑफ ईच फुट इज असेंटेंट। असेंटेंट का मतलब हमने डिस्कस किया था स्ट्रेस्ड, यानी स्ट्रेट को हम असेंटेंट कहते हैं, अनस्ट्रेस्ड को हम अनअसेंटेंट कहते हैं। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर असेंटेंट लिखा है जिसका मतलब होता है स्ट्रेस्ड, यानी जिस पर हम सबसे यानी ऐसे वर्ड किसी वर्ड को ज़्यादा एम्फेसिस करना, यानी किसी वर्ड को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो मोर इन्फेसिस के साथ करते हैं, तो ऐसे वर्ड स्ट्रेस्ड वर्ड कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सेकेंड सिलेबल्स होता है ईच फूड का, यानी एवरी फूड का जो सेकेंड सिलेबल होता है वो स्ट्रेस्ड होता है। द 2 lines ऑफ कपलेट राइम एंड राइम में बी सिंगल और डबल, यानी जो कपलेट होती है वो 2 lines की होती है और ये सिंगल भी हो सकती है और डबल भी हो सकती है, ठीक है। तो यानी इसमें सिंगल लाइन को भी यूज किया सकता है एंड डबल लाइन को भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है द मिडिल देयर इज ए पॉज टेक्निकली कॉल्ड कैजुरा, यानी कि जो मिडिल की लाइन होती है उसमें एक
पॉज होता है जिसे हम कैजुरा कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कैजुरा का मतलब होता है पॉज, यानी पॉज बिटवीन द लाइन, लाइन के बीच में जो पॉज होता है उसे हम कैजुरा कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में। दिस पॉज जनरली फॉल्स आफ्टर द फोर्थ एंड बिफोर द सिक्स्थ सिलेबल्स। और ये जो कैजुरा होता है, ये जो पॉज होता है, वो जनरली फोर्थ लाइन के बाद आता है या फिर सिक्स सिलेबस के पहले आता है। तो याद रखना है कि जो कैजुरा होता है वो फोर्थ लाइन के बाद या फिर सिक्स सिलेबस के पहले आता है। फोर्थ लाइन के फोर्थ के बाद एंड सिक्स सिलेबस के पहले। फाइन। The heroic couplet was first used in England by Chaucer, who might have learned it from French sources. यानी जो हीरोइक कपलेट है वो फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में यूज किया गया था चौसर के द्वारा। चौसर के द्वारा ये फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। Who might have learned it from French sources, जो इन्होंने फ्रेंच सोर्सेस से लिया था। He used in this measure for many of the stories in Canterbury Tales. और ये जो स्टैंजा फॉर्म है ये कई कैंटरबरी टेल्स की स्टोरी में भी देखने को मिलता है, जैसा कि राइम रॉयल भी कैंटरबरी टेल्स की कई स्टोरियों में इस स्टैंजा फॉर्म को यूज किया गया था। एंड सेम वे जो ये हीरोइक कपलेट है कैंटरबरी टेल्स की कई स्टोरियों में भी ये यूज किया गया है। मार्लो टू यूज्ड इट विद द सक्सेस फॉर हिज हीरो एंड लिएंडर। मार्लो यानी जो एलिजाबेथन एज के राइटर हैं जिन्होंने ट्रेजेडी लिखी है, उनका जो वर्क है हीरो एंड लिएंडर, उसमें भी हीरोइक कपलेट को यूज किया गया है। यहाँ पर मैं एक बात दोस्तों और बता दूं कि जो कैंटरबरी टेल्स है चौसर की वो हीरोइक स्टैंजा में ही लिखी गई है, ठीक है। और जो ट्रायलस एंड क्रिसीड है वो राइम रॉयल में लिखी गई है। कंफ्यूज नहीं होना है कि राइम रॉयल में ट्रायलस एंड क्रिसीड लिखी गई है और हीरोइक स्टैंजा में कैंटरबरी टेल्स लिखी गई है। तो यहाँ पर हमने हीरोइक कपलेट को डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो आप क्लियर कर सकते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव। दोस्तों अब इस वीडियो में जो लास्ट स्टैंजा फॉर्म है उसे हम समझेंगे, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट। अभी तक हम कपलेट को समझते आए कि कपलेट टू लाइन्स की जो पोयम होती है यानी लास्ट की 2 लाइन्स कपलेट कहलाती हैं। अब हम समझेंगे कि ऑक्टोसिलेबिक कपलेट क्या होता है, ठीक है। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट की बात करें तो ये हीरोइक कपलेट से डिफरेंट होता है। इट डिफर्स फ्रॉम हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट यानी EMB पेंटामीटर्स में लिखा जाता है, 2 MB पेंटामीटर्स में। EMB पेंटामीटर्स को भी हमने समझा और कौन कौन से राइटर ने इसे यूज किया, किस एज में ये पॉपुलर हुआ, वो सब हमने प्रीवियस स्लाइड में समझा। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट हीरोइक कपलेट से डिफरेंस होता है इन एज मच एज ईच लाइन इन इज कंसिस्ट ऑफ 8 सिलेबल्स और 4 फीट। यानी इसमें टोटल 4 फीट होते हैं, जबकि हीरोइक कपलेट में 5 फीट होते हैं। 5 फीट मीन्स 10 सिलेबल्स, 4 फीट मीन्स 8 सिलेबल्स। यानी ईच फुट हैज डिवाइडेड इनटू 2 सिलेबल्स। 4 फीट का मतलब 8 सिलेबल्स एंड नॉट 10 सिलेबल्स और 5 फीट। यानी ये 5 फीट में नहीं होता है, ये 4 फीट में होता है। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स डिफर इस तरीके से हीरोइक कपलेट से कि हीरोइक कपलेट्स 10 सिलेबल्स में होता है मीन्स यानी 5 फीट में होता है, जबकि जो ऑक्टोसिलेबिक कपलेट होता है वो 8 सिलेबल्स का होता है मीन्स 4 फीट का होता है। ओके, तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है ऑक्टोसिलेबिक कपलेट एंड हीरोइक कपलेट में। However, in the Restoration era 1660 1700 यानी रेस्टोरेशन एज का जो टाइम पीरियड है 1660 से 1700, सैमुअल बटलर यूज्ड इट विद अ ग्रेट सक्सेस फॉर हिज सैटारिकल पोएम हुडीबरास। यानी जो सैमुअल बटलर थे उन्होंने अपनी सैटारिकल पोएम हुडीबरास में ऑक्टोसिलेबिक कपलेट को यूज किया, इस टर्म को यूज किया है उन्होंने। इन द रोमांटिक
रोमांटिक एज कॉलरिज यूज्ड इट सक्सेसफुली फॉर हिज क्रिस्टोबल। और जो रोमांटिक एज के पोएट थे कॉलरिज ने अपना उनका जो वर्क है क्रिस्टोबल उसमें इन्होंने ऑक्टोसिलेबिक कपलेट का यूज़ किया है। तो ये राइटर यानी सैमुअल बटलर और कॉलरिज ने इस टर्म को अपने वर्क्स में यूज़ किया है। रिमेंबर, आपको याद रखना है कि सैमुअल बटलर का जो वर्क है हुडीबरास, जो कि एक सटारिकल पोएम है, वो ऑक्टोसिलेबिक कपलेट लाइन में लिखा गया है। एंड क्रिस्टोबल जो कि रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज, इट इज ऑल्सो रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट। फाइन, तो इस तरीके से आज का वीडियो यहीं पर फिनिश किया हमने और बहुत ही कोशिश की है कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की। आई होप आपको समझ में भी आई होगी। फिर भी कोई भी डाउट्स हो, ये बार बार मैं कहती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं मेरे द्वारा वीडियो जो बनाए जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सकें कंटेंट का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और अच्छे कंटेंट को हम ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे अपने चैनल में। तो इस चैनल से कनेक्ट रहिए एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।